में सुरक्षित नहीं है लड़कियां। पढ़ने आई लड़कियों की मांग कब सुनेगी प्रशासन। सम्राट सरकार में बने मंत्रियों की बढ़ी चुनौती। सम्राट की इज्जत भी दांव पर लगी। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। पटना के आईजीआईएमएस में नर्सिंग छात्राओं का गुस्सा अब उग्र आंदोलन में बदल चुका है। तीसरे दिन भी छात्राएं संस्थान के मेन गेट पर डटी हुई हैं। हालात ऐसे हैं कि अस्पताल का मुख्य गेट पूरी तरह जाम हो गया है। एम्बुलेंस अंदर नहीं जा पा रही, डॉक्टरों की एंट्री रुक गई और मरीज परेशान हैं। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन सालों से उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पटना के आईजीआईएमएस नर्सिंग कॉलेज में छात्राओं का प्रदर्शन लगातार उग्र हो गया है। सैकड़ों छात्राएं कॉलेज के मेन गेट पर बैठी हैं और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही हैं। छात्राओं के हाथों में पोस्टर, तख्तियां हैं जिन पर लिखा है कि कॉलेज कोठा नहीं है, मानसिक प्रताड़ना बंद करो, हमें न्याय चाहिए और प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल को भी हटाना चाहिए। प्रदर्शन के कारण अस्पताल का मुख्य गेट पूरी तरह बंद है। मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। एम्बुलेंस तक अस्पताल में दाखिल नहीं हो पा रही। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी अंदर जाने में उन्हें भी दिक्कत हो रही है। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज के प्रिंसिपल अनुजा डैनियल और वाइस प्रिंसिपल रूपाश्री दास गुप्ता उनके साथ मारपीट करती हैं, गालियां देती हैं और लगातार मानसिक दबाव बनाती हैं। छात्राओं का कहना है कि जानबूझकर उन्हें परीक्षा में फेल किया जाता है और इंटरनल मार्क्स में भी परेशान किया जाता है। धरने में साल 2021 से 2025 तक की करीब 450 छात्राएं शामिल हैं। इस बैच की छात्राओं ने कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया है और साफ कह दिया है कि जब तक दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। लड़कियों का कहना है कि हम यहाँ पढ़ने आते हैं, लेकिन यहाँ डर का माहौल बना दिया गया है। छोटी छोटी बातों पर बेइज्जत किया जाता है, हमेशा मानसिक दबाव में रखा जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि छात्राओं ने हॉस्टल की बदहाल व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि हॉस्टल में सुविधाएं नहीं हैं और शिकायत करने पर उन्हें धमकाया जाता है। कई छात्राओं ने आरोप लगाया है कि रिजल्ट जानबूझकर खराब किया जाता है ताकि छात्राओं पर दबाव बनाया जा सके और छात्राएं अपना मुंह बंद कर सकें। कुछ छात्राओं ने दावा किया है कि लगातार प्रताड़ना की वजह से कई लड़कियां डिप्रेशन में चली गईं। कुछ ने जान देने की कोशिश भी की और कुछ की जिंदगी खत्म भी हो गई है। छात्राओं का कहना है कि कॉलेज में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि खुलकर अपनी बात रख भी नहीं पाती हैं लड़कियां। इतना ही नहीं, बल्कि उनका कहना है कि हम मेहनत करके परीक्षा देते हैं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद समझ नहीं आता है कि इतने कम मार्क्स कैसे आ गए। विरोध करने पर नंबर काटने की धमकी भी दी जाती है। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने आवाज उठाई है। उनका कहना है कि करीबन 10 महीने पहले भी वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज की गई थी। शांति से इस मामले को सुलझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। 6 सदस्यीय जांच टीम जो बनाई गई थी, उसने क्या जांच किया, कुछ पता नहीं चला। छात्राओं का आरोप है कि प्रशासन शिकायतों को दबाने की कोशिश करता है और किसी पर कार्रवाई नहीं करता है। अब छात्राएं आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। प्रदर्शन के दूसरे दिन नर्सिंग कॉलेज की महिला फैकल्टी भी छात्राओं के समर्थन में उतर आई। कई महिला टीचर्स धरने पर बैठ गई और कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। फैकल्टी सदस्यों का कहना है कि उनके साथ भी सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता है। कुल मिलाकर जो फैकल्टी है या फिर जो वहाँ लड़कियां हैं, उनका कहना है कि कई बार उन्होंने शिकायत की है, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है और अब छात्राओं की हालत देखकर लगता है कि अब आवाज नहीं उठाया तो देर हो जाएगी। वहीं इस मामले में प्रिंसिपल अनुजा डैनियल ने कहा कि छात्राओं की शिकायत मिलने के बाद 6 सदस्यीय जांच कमेटी टीम बनाई गई।
मामले की जांच हो रही है। दूसरी तरफ वाइस प्रिंसिपल रूपाश्री दास गुप्ता मीडिया के सवालों से बचती नजर आती हैं। उन्होंने कैमरे पर सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। फिलहाल आईजीआईएमएस में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। छात्राएं अपनी मांगों पर अड़ी हैं, जबकि अस्पताल की व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। अब सबकी नजर संस्थान प्रशासन पर टिकी है कि आखिर छात्राओं के आरोप पर क्या कार्रवाई होती है और कब इन्हें शांत कराया जाता है, और उसके साथ साथ इस विभाग के शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जो नए नवेले बने हैं वो उस पर क्या एक्शन लेते हैं। क्या आईजीआईएमएस के प्रशासन को सख्त कदम उठाने, इस लड़कियों की मांग को सुनने और इस पर सही तरीके से कार्रवाई करने की बात कहते हैं, या फिर मंत्री कुर्सी तोड़ते नजर आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। से जुड़ी कोई भी नई अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।